आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 अगस्त 2021 को डिसएंगेजमेंट PP-17A ये प्रेस रिलीज की गई थी। इसमें था कि भारत और चीनी सेनाएं जो हैं वो पीछे हट रही हैं। तो ब्रह्मचिलानी ने जियो स्ट्रैटेजिस्ट है, बहुत बड़े, कुछ चीज़ें बताई हैं जो बड़ी इंट्रीगिंग है। हम बात करेंगे उसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। देखिए, ये जो लेट डिसएंगेजमेंट हुआ है और 1.5 साल बाद फाइनली डिसएंगेजमेंट हुआ है, 12th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ये चीज हुई है। भैया इसके मायने बहुत बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचिलानी बोलते हैं कि जो ये डिसएंगेजमेंट हुआ है जुलाई 2020 की ही तरह है जैसे गलवान पुल बैक था। फरवरी 2021 में पंगोंग रीजन का जो डीमिलिटराइजेशन है, इसमें चाइना को 2 बार जिता दिया है। 2 बार चाइना पहले आगे आता है, उसके बाद भारत के ऊपर बफर जोन थोपता है और स्टेटस को कहता है कि यही अब स्टेटस को है, और उसके बाद ये चीज भारत को माननी पड़ती है। तो कुल मिला के यहां पे बोल रहे हैं कि जो पूर्वी लद्दाख के गोगरा में करीब 15 महीने तक आमने सामने रहे भारत और चीनी की सेना, और अब पीछे हटने की प्रक्रिया तो पूरी कर ली है, लेकिन जमीनी स्थिति जो है ना वो बहुत अलग है। जमीनी स्थिति यहां पे बता रहे हैं कि चाइना का काफी ज्यादा फायदा हुआ है। भारत ने काफी कुछ खो दिया। ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है ये जो बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रेस रिलीज है वो जारी की गई है, और इसमें चाइना को ये बता रहे हैं कि 2 बार जीतने की अनुमति देता है। पहले जुलाई 2020 में गलवान का हुआ और अब फरवरी 2021 में पंगोंग रीजन का हुआ। एक के बाद एक इन्होंने ट्वीट किए हैं, और ये भी बताया, नेक्स्ट ट्वीट जो किया है, कि ये इनकी जीत पे जीत है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना, ये बताया है। पहले गलवान सौदा LAC में, यहां पे LAC में थोड़े बदलाव किए गए। वहां पे भी उसके बाद जब समझौता हुआ तो चाइना ने फिर से बफर जोन बना दिया। बफर जोन मतलब ये इस तरीके का, ठीक है, इधर सेना रहेगी, इधर चाइना रहेगी, ये बीच में कुछ नहीं रहेगा, मतलब एक तरीके से ताकि आप क्रॉस ना कर सके। भारत अपने पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 तक पहुंच खो देता है। शुरुआत में तो ये था, चाइना ने बोला ना इससे आगे नहीं आ सकते। पहले जो इंडियन आर्मी थी, भारतीय सेना, यहां पे पेट्रोलिंग करती थी। गलवान का तो खैर पूरा इशू मैंने आपको बताया ही था। दूसरा, पंगोंग सौदे में भारत को रणनीतिक कैलाश हाइट्स को खाली करने के लिए मजबूर करता है चाइना, ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट यही है कि PP पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक चाइना पहुंचने ही नहीं देता, वहां पे भी कब्जा कर लेता है। दूसरा, कैलाश को खाली कराने के लिए चाइना जो है वो मजबूर करता है कि इसको खाली करो, हम कुछ नहीं जानते। और तीसरा, गोगरा सौदा तो 5 किलोमीटर का बफर बनाता है, जिसमें भारत पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक भी नहीं पहुंच पाता है। यानी कि भारत के पास से, ब्रह्मचिलानी का जो खुलासा है, ट्वीट है, इसमें बोल रहा है भारत के पास से पेट्रोलिंग पॉइंट खोते जा रहे हैं। पेंगोंग डील के तहत पूरे बफर जोन को उस क्षेत्र पर स्थापित किया गया है जहां भारत ने अप्रैल 2020 में चीन द्वारा अपने गुप्त अतिक्रमण किए जाने तक गश्त की थी। यह बता रहे, जनसत्ता की खबर है कि अप्रैल 2020 में चाइना ने, मतलब बफर जोन आगे बढ़ा दिया यहां पे चाइना ने, कि चाइना जो है वो आगे धीमे धीमे जो है इस जोन को, जो कि ना हमारा है ना तुम्हारा है, इसको कब्जाता जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा चाइना ने किया है, उसमें क्षेत्र का एक हिस्सा भी शामिल है जिस पर चीन ने कभी दावा ही नहीं किया था। फिंगर 2 और फिंगर 4, यानी कि कभी चाइना ने बोला ही नहीं था। तो ब्रह्मचिलानी के हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। 15 महीने के बाद ये रिजल्ट हमको सामने मिला है। लेकिन शांति बहाल करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी,
लेकिन चाइना का ये जो आक्रामक एटीट्यूड है इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो ये यही चीजें करता रहेगा। हमारे पास एक के बाद एक पेट्रोलिंग पॉइंट होते जाएंगे और चाइना आगे बढ़ता जाएगा। अब हालांकि ये ब्रह्मचिलानी का दावा है, कितना सही है पता नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमने शानदार एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। 6th to 12th तक की एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।